नमस्कार, मैं हूँ राजू व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। बिहार में नीतीश सरकार फ्लोर टेस्ट में पास, विपक्ष का वॉकआउट। गुजरात के अंबाजी में परिक्रमा महोत्सव की शुरुआत। 51 शक्ति पीठ के दर्शन के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु। बड़ोदरा का मधुनगर ब्रिज खस्ताहाल स्थिति में, उधड़ी सीलिंग, दीवारों में दरारें। बिहार की सियासत में पिछले कई दिनों से उथल-पुथल चल रही है। इसी बीच आज नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट से पहले ही नीतीश कुमार को बहुमत मिला। बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर चर्चा के बीच वोटिंग से पहले ही पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हार मान ली है। उन्होंने कहा कि आज सदन में बोलने दीजिए, कल से तो मैं जनता के बीच ही रहूंगा। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वास प्रस्ताव रखा। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश को 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और कहा, मोदी जी की गारंटी वाले बताएंगे क्या कि मुख्यमंत्री फिर पलटेंगे या नहीं। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि मैं चोर दरवाजे से आया तो वो दरवाजा किसने खोला। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा भारत रत्न का सम्मान नहीं डीलिंग करती है। न प्रधानमंत्री बनना है, न किसी को मुख्यमंत्री बनना है। देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना आ पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है, आपका मन लगाने के लिए। हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से। और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करो। लेकिन हम किसी को हम नुकसान नहीं करेंगे। हम आपके सबके हित में काम करेंगे। आप जिस कम्युनिटी की बात करते हैं उनके हित के लिए भी काम करेंगे। आप बिना मतलब का, अरे आप लोगों के तो हित में हम काम करते रहेंगे। आप तो मेरे साथ थे पहले, अब बीच में इधर से उधर हुए। और आपको मालूम है जब हम पहली बार चुनाव लड़ते थे और उस समय सारे जो हमारे सीपीआई या सीपीएम के लोग थे सब हमको साथ देते थे। हमारा रिश्ता और आपकी पार्टी का रिश्ता हम लोगों के साथ। अब बाद में जो इधर उधर करें, अब आपका हम सब चीज सुन न लीजिए, बाद में कहिएगा। तो हम तो अपनी तरफ से अब तो सारा काम हो गया है। अब पूरे तौर पर सारा विकास का काम, लोगों के हित में काम, और ये सब काम हम लोग करते रहेंगे। हमारा यही आग्रह है कि अब जान लीजिए कि कितना ज्यादा 7 निश्चय में कितना फायदा हो गया 2016 से, और 7 निश्चय 2 में जो हमने 2021 से शुरू किया, आज कितना फायदा हुआ है। और ये सब काम इसको हम लोग जारी रखते हैं और इसी के माध्यम से बिहार का विकास होगा और समाज के हर तबके का हम लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग कभी भी किसी के खिलाफ नहीं है। अब बाकी इन लोगों का जो कुछ भी होगा, अरे भाई हमको तो बीच में तकलीफ हो गई कि हम इन लोगों को इज्जत दिए हुए थे और हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। आज तक जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी कभी इधर उधर नहीं किया था। अब आज शुरू हो गया, अच्छा नहीं है। और अभी भी आप एक ही जगह सबको रखे हुए थे और फिर हम लोगों के पार्टी के इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के लिए।
अब कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया, हम सबका जांच करवाएंगे, सबका जांच करवाएंगे, कोई गड़बड़। याद रखिएगा, आप लोगों की पार्टी ठीक नहीं कर रही है, अब गौर कर लीजिएगा। इसलिए और आप लोग काहे के लिए इधर उधर है, इधर वाला सब आपका साथ देगा। आपको जब कोई समस्या हो आकर के मिलिएगा और आपकी समस्या का भी समाधान हम लोग करेंगे, चिंता मत करिएगा, हम सबका ख्याल रखेंगे। लेकिन राज्य के हित में काम कर रहे हैं और राज्य के हित में काम होगा। और अब हम लोग जो तीनों एक साथ हैं, अब हम ही लोग तीनों एक साथ रहेंगे और पूरा का पूरा काम करेंगे। इससे पहले विधानसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ। विपक्ष की मांग पर वोटिंग कराई गई। प्रस्ताव के पक्ष में 125 और विपक्ष में 112 वोट पड़े। इससे पहले राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का विधानसभा के सेंट्रल हॉल में अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने करीब 45 मिनट के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं अभिभाषण के दौरान तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगे। विधानसभा के बाहर हंगामा कर रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इधर आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी सत्ता पक्ष के खेमे में बैठे हैं। वहीं जेडीयू के विधायक दिलीप राय विधानसभा नहीं पहुंचे। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम अंबाजी में 51 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव का आज से भव्य प्रारंभ हुआ है। गुजरात का पवित्र यात्रा धाम अंबाजी करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। अंबाजी निकट गब्बर के आसपास 51 शक्तिपीठ बनाए गए हैं, जहां 12 से 16 फरवरी तक परिक्रमा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका आज से प्रारंभ हुआ है। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में भक्त अंबाजी पहुंचे हैं। विभिन्न जगहों पर बसे हुए 51 शक्तिपीठ पर भक्त जा नहीं पाते हैं। ऐसे में एक ही बार में 51 शक्तिपीठ का दर्शन कर सकें, ऐसे शक्तिपीठ अंबाजी नजदीक बनाए गए हैं, जिसके दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु हर फरवरी महीने में अंबाजी पहुंचते हैं। यहाँ भक्तों के लिए प्रशासन द्वारा सुचारू व्यवस्थाओं का भी आयोजन किया गया है, जिस पर जिला कलेक्टर वरुण कुमार बरनवाल ने जानकारी दी। અંબાજીમાં ગબ્બર ખાતે પરિક્રમા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેની અંદર મોટી સંખ્યામાં માઈ ભક્તો આજુબાજુના જિલ્લાઓમાંથી અહીંયા આવશે। મંદિરના ટ્રસ્ટ અને યાત્રાધામ બોર્ડ તરફથી એમને માટે ટ્રાન્સપોર્ટેશનની વ્યવસ્થા, ભોજનની વ્યવસ્થા, ટોયલેટ બાથરૂમથી લઈને સમગ્ર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। 5 દિવસ અલગ અલગ થીમ ઉપર આયોજનો કરવામાં આવ્યા છે। આજે દાખલા તરીકે પાલકી યાત્રા અને શંખ યાત્રા છે, કાલે પાદુકા યાત્રા, પરમ દિવસે ધ્વજા યાત્રા, એના પછી મશાલ યાત્રા અને છેલ્લા દિવસે મંત્રોત્સવ કરીને एक अनुभव जैसे बड़ा भक्तों माटे तैयार करवा माटे प्रयत्न करवामां आव्यो छे। एक और वडोदरा महानगर पालिका द्वारा नए नए ब्रिज बनाने की योजना बनाई जा रही है। वहीं शहर में पुराने ब्रिज की स्थिति लोगों की जान पर खतरा बन सकती है। गुजरात के वडोदरा में 2011 के अगस्त महीने में तत्कालीन मंत्री नितिन पटेल के हाथों मधुनगर से छानी जाने वाले ब्रिज का उद्घाटन किया गया था, लेकिन कुछ ही सालों में इस ब्रिज की स्थिति खस्ताहाल हो चली है। इस ब्रिज के नीचे रेलवे क्रॉसिंग पर लोहे के सरिये दिखने लगे हैं और ब्रिज में दरारें भी पड़ गई हैं, जिस पर वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने रेलवे और कॉर्पोरेशन के खिलाफ आक्रोश जताया है। वडोदरा शहरना छाणी थी मधुनगर અને मधुनगर थी छाणी अवर जवर करवा माटे सरकार द्वारा ब्रिज बनावવામાં આવ્યો હતો। તે સમયના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ દ્વારા લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું। 17 કરોડથી વધુ રૂપિયાના ખર્ચે આ બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો હતો। હાલમાં જોવા જઈએ તો આ બ્રિજના નીચે સળિયા દેખાવા લાગ્યા છે, ક્યાંક તિરાડો પડેલી દેખાય છે, નીચેથી તમામ ઉપરનો ભાગ દેખાઈ રહ્યો છે। રોડ ઉપરથી જે તેમ બ્યુટિફિકેશન કરવામાં બ્યુટી પાર્લર જેવું કામ ઉપરથી સારો છે, પણ નીચેથી સળિયા અને તિરાડો દેખાઈ રહી છે। આ બ્રિજ પાછળ 17 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો છે, ત્યારે આ બ્રિજ બનાવનાર કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા ક્યાંક ને ક્યાંક ભ્રષ્ટાચાર આચરવામાં આવે તેવું દેખાઈ રહ્યું છે। વડોદરા મહાનગરપાલિકા હોય કે રેલવે તંત્રના કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા અહીંયા મસ્ત મોટો ભ્રષ્ટાચાર કર્યો હોય તેવું ફલિત થઈ રહ્યું છે। બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો આ અવર જવરનો બ્રિજ છે અને હાલમાં વડોદરા શહેરની અંદર જે કામગીરી ચાલી રહી તેના કારણે પંડ્યા હોટલ અને નવાઈનો બ્રિજ બંધ રહેવાનો છે। તો આ સમય દરમિયાન આ મધુનગર બ્રિજના નીચેથી જે રિપેરિંગ કામ છે કરવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે। बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल देखी गई। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में भी बड़ा उलटफेर सामने आया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने आज सोमवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विधायक पद भी छोड़ दिया है। अशोक चव्हाण ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को इस्तीफा सौंपा।
इससे पहले मिलिंद देवड़ा ने 14 जनवरी तो बाबा सिद्दीकी ने 8 फरवरी को कांग्रेस छोड़ दी थी। सूत्रों के मुताबिक अशोक चव्हाण 13 बड़े नेताओं के साथ भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, भाजपा नेता आशीष शेलार भाजपा दफ्तर पहुंचे। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले दिल्ली रवाना हो गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार अगर 13 नेता अशोक चव्हाण के साथ कांग्रेस छोड़ेंगे, जिसमें कई विधायक भी शामिल हैं, अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र से कांग्रेस का एक भी राज्यसभा सदस्य नहीं चुना जा सकेगा। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इसी बीच वडोदरा जिला कांग्रेस में भी बवाल सामने आ रहा है। लोकसभा चुनाव को अब 2-3 महीने ही बचे हैं। इसी बीच वडोदरा जिला कांग्रेस में जोड़ तोड़ की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि वडोदरा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जशपाल सिंह पढ़ियार पार्टी से नाराज हैं और पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। हाल ही में 2 मीटिंग पूरी करने के बाद इस्तीफा देने का मैसेज जशपाल सिंह पढ़ियार ने कांग्रेस के ग्रुप में वायरल किया है। उनका कहना है कि सम्मान और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे में वो पार्टी छोड़ सकते हैं। वैसे जशपाल सिंह पढ़ियार ने कांग्रेस में सक्रिय रहने की बात कही है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम अंबाजी में मंदिरों के नीति नियम के साथ छेड़छाड़ करने पर गुजरात कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। गुजरात में भाजपा की सरकार बड़े बड़े दावा करती है। यात्रा धामों के विकास के नाम पे बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है। विकास की योजना लाने में बार बार भाजपा बातें तो बड़ी करती है, पर वहाँ मंदिर में जो आम जनता का श्रद्धा और आस्था जुड़ी हुई है, ऐसे मंदिरों की विकास कार्यों में भी बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है। साथ साथ में जिस तरीके से भाजपा सरकार में एक ही अपना जो सोपान होता है, नई चीज़ होती है, तो इसकी वेबसाइट बार बार लॉन्चिंग किया जा रहा है। एक ही चीज़ का 3-3 बार लोकार्पण हो रहा है। एप्लीकेशन है तो इसमें भी पूरी डिटेल्स नहीं मिल रही है। लाइव दर्शन की जो व्यवस्था की अनाउंसमेंट हुई थी वो भी नहीं हो रही है। और साथ साथ में सबसे बड़ी बात, जो अंबाजी जो लाखों माई भक्तों का श्रद्धा का केंद्र है, हजारों लोग
माता जी का दर्शन और आशीर्वाद लेने पद यात्रा के रूप में और दर्शन करने के रूप में पहुंचते हैं। ऐसी अंबाजी शक्तिपीठ में जो 51 जो अंबाजी माता का स्वरूप है, इसकी भी शक्तिपीठ के दर्शन के लिए और प्रदक्षिणा के लिए परिक्रमा के रूप में मुख्यमंत्री श्री ने, सरकार ने अनाउंसमेंट किया। पर दुख की बात यह है कि भाजपा की सरकार जो विधि विधान है माता जी का, जो राजभोग माता जी का होना चाहिए, इसका श्रृंगार रोज होना चाहिए, वो 51 शक्तिपीठ में नहीं हो रहा। इसकी वजह से धर्मप्रेमी जनता ने कांग्रेस पक्ष के सामने ये बात रखी। हमारे स्थानिक आगेवान डामरा जी, हमारे प्रदेश के कांग्रेस के को कन्वीनर मीडिया के भाई हेमांग भाई, वो सब ने मिलकर ये बात हमारे सामने रखी। और कांग्रेस पक्ष इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहती है कि भाजपा जो बड़ी बड़ी बातें करती है, पर भगवान की आस्था के साथ बड़े पैमाने पे खिलवाड़ कर रही है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि जो माई भक्तों की आस्था है वो 51 शक्तिपीठ में, वो माता जी का, अंबाजी माता का स्वरूप है, वो सभी में राजभोग की व्यवस्था विधि विधान के मुताबिक हो। जो वहाँ पुजारी की कमियां है वो पुजारी की भी नियुक्ति हो, और साथ साथ में इसका जो माता जी का श्रृंगार होता है, जो सभी धर्मप्रेमी जनता के लिए एक बहुत दर्शन का उत्तम बात होती है, वो बात को भी ध्यान में रख के ये सब किया जाए। सरकार आने वाले दिनों में बार बार कहने पे धर्मप्रेमी जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं करेगी, तो स्थानिक लोगों के साथ मिलके धर्मप्रेमी जनता को साथ रख के सरकार को जिस तरीके से प्रसाद के रूप में भाजपा अपने कॉन्ट्रैक्टर मित्रों को फायदा कराना चाहती थी, इसी तरह आंदोलन, जन आंदोलन होगा। वो फिर से अंबाजी मंदिर में प्रसाद चालू करना पड़ा मोहनथाल का। इसी तरह ये माता जी की शक्तिपीठ का राजभोग के लिए भी स्थानिक लोगों के साथ में रख के धर्मप्रेमी जनता की आस्था के साथ भाजपा का खिलवाड़ बंद करने के लिए जन आंदोलन होगा। गुजरात के वडोदरा में जिला कलेक्टर ए.बी. गौर के तबादले के बाद नए कलेक्टर बी.ए. शाह ने चार्ज संभाल लिया है। कुछ दिनों पहले हुए आईएएस अधिकारियों के तबादले में वडोदरा जिला कलेक्टर ए.बी. गौर का तबादला गांधीनगर कर दिया गया है। वडोदरा के नए जिला कलेक्टर के रूप में बी.ए. शाह की नियुक्ति की गई है। जिला कलेक्टर ए.बी. गौर के तबादले के बाद नए कलेक्टर बी.ए. शाह ने जिला कलेक्टर के रूप में अपना चार्ज संभाल लिया है। नए जिला कलेक्टर के चार्ज संभालते ही कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों ने फूलों के गुलदस्ते से लेकर उनसे शुभेच्छा मुलाकात की। 2009 की बैच के आईएएस बी.ए. शाह इससे पहले बोटाद और जामनगर जिला के कलेक्टर रह चुके हैं। इस मौके पर नवनियुक्त कलेक्टर ने सभी के साथ मिलकर वडोदरा शहर जिला का सर्वांगीण विकास करने की कटिबद्धता जताई। સૌથી પહેલી પ્રાયોરિટી કદાચ એવું કહી શકાય કે લોકસભાની ચૂંટણી નજીકના ભવિષ્યમાં યોજાશે, તૈયારી આયોજન કરવાનું છે, એ સૌથી પહેલી પ્રાયોરિટી હશે। એની સાથે જ જે વિકાસના કામોને અનુલક્ષીને જ્યાં કોઈ પણ અડચણો હશે, ક્યાંક કોઈ પ્રોજેક્ટ માટે, ગવર્મેન્ટના પ્રોજેક્ટ માટે જમીનોની જરૂરિયાત હશે ને એ પ્રકરણો ક્યાંક અટકેલા હશે, તો એનું ઝડપથી નિરાકરણ આવે એવી એક કોશિશ હશે। અને સાથે મહેસૂલી વહીવટ જેટલો વધારે સુદૃઢ અને પારદર્શક બને એ પણ મારી એટલી જ અગત્યની પ્રાયોરિટી રહેશે। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण किया गया है, जिसके दर्शन के लिए गुजरात के अलग अलग शहरों से ट्रेनों को रवाना किया जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में बनाए गए भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, जिसके बाद गुजरात के बड़े शहरों से श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है। इसी के तहत 5,636 लोग अहमदाबाद, भावनगर, सूरत, राजकोट से रवाना हुए हैं। अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन से भी सैकड़ों राम भक्तों को ट्रेन से अयोध्या दर्शन के लिए रवाना कराया गया। इस मौके पर ट्रेन में श्री राम मंदिर निर्माण आंदोलन के साथ जुड़े कार सेवक, विश्व हिंदू परिषद और संघ के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। इस मौके पर पदाधिकारियों और नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर अयोध्या जाने वाली ट्रेन को रवाना किया। 22 જાન્યુઆરીએ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સંપન્ન થઈ પછી ગુજરાતભરમાંથી રામ ભક્તોના દર્શન માટેની વ્યવસ્થા ગુજરાતમાંથી વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સંઘ પરિવારમાંથી 4 ટ્રેનો રવાના થઈ। કાલે રાત્રે ભાવનગરથી થઈ, આજ સવારે રાજકોટથી થઈ, અત્યારે 4:35 કર્ણાવતીથી અને રાત્રે 8 વાગે સુરતથી ટ્રેન રવાના થવાની છે। લગભગ 5600 રામ ભક્તો દર્શન માટે જવાના છે એમાં, અને અયોધ્યામાં પણ બધી જ વ્યવસ્થા એમના માટે કરેલી છે। એ દર્શન કરીને એ ટ્રેનમાં બધા પરત આવવાના છે, બધા સરપંચો, બધા જ કાર્યકર્તાઓ।
गुजरात के सूरत से भी राम भक्त अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। सूरत से अयोध्या जाने वाली पहली ट्रेन को सूरत रेलवे स्टेशन से रवाना कराया गया। आस्था स्पेशल ट्रेन को केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान कराया। दूसरी आस्था स्पेशल ट्रेन उधना से भी अयोध्या के लिए रवाना की गई है। 1344 भक्तों ने इस ट्रेन में सवार होकर राम मंदिर के लिए अयोध्या के लिए प्रस्थान किया है। ये ट्रेन IRCTC द्वारा चलाई जा रही है। આજે સુરત ખાતેથી સંઘ પરિવારની પ્રાર્થના સાથે શરૂ થયેલી આ આસ્થા ટ્રેન અને એના દ્વારા અનેક રામ ભક્તો આજે જ્યારે અયોધ્યા ખાતે નીકળવાના છે સુરત ખાતે 22 તારીખે અયોધ્યાની અંદર રામ મંદિરનું ભવ્ય નિર્માણની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી ત્યારે આપણા સૌ માટે ખૂબ ગર્વની ક્ષણ જે આવી કે યાદગાર જ્યારે પ્રથમ વખત બાળ સ્વરૂપ રામજીના દર્શન થયા તે દિવસે દરેકના આંખોમાં હર્ષના અશ્રુ હતા। 500 વર્ષના સંઘર્ષ પછી આપણે જે કાયદાકીય લડાઈ લડ્યા પછી અનેક કાર સેવકોએ પોતાનું કરેલું યોગદાન અને અનેક કરેલી સેવાઓ પછી આજે જ્યારે આપણા સૌનું આ જે એક સપનું હતું એ આજે સાકાર કરવા માટે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદીજી અને રામ પ્રતિષ્ઠાન સંસ્થાન દ્વારા ખૂબ સરસ એની રચના કરવામાં આવી, આયોજન કરવામાં આવ્યું અને 22 તારીખ પછી સતત સ્વયંભૂ લોકોનો પ્રેમ એવો હતો કે ત્યાં પ્રથમ દર્શને જાય પણ ચોક્કસ આયોજન સાથે આખા દેશના લોકો, કારણ કે દેશનો કોઈ પણ ખૂણો એવો નથી કે જ્યાંથી લોકોને આ રામ માટે આસ્થા ન હોય ને જવા માટે એ લોકો તત્પર ના હોય, એટલે ખાસ કરીને એ લોકોની સગવડ સચવાઈ રહે। વડીલો જે કાર સેવકો પોતે ત્યાં ખૂબ ઠંડીમાં જાય તો એ લોકોને ચાલવાથી માંડીને એ લોકોને અંદર બેડિંગ મળે, યોગ્ય ખોરાક મળે, આ બધી જ રચના સાથે IRCTCના માધ્યમથી અહીંયા 1400 જેટલી જે રામ ભક્તો છે એની આજે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। गुजरात के वडोदरा के विभिन्न इलाकों में 10 करोड़ की लागत से LED स्क्रीन इंस्टॉलेशन का भूमि पूजन किया गया। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा शहर के अलग अलग इलाकों में LED स्क्रीन लगाने की कार्यवाही शुरू की गई है, जिसका इंस्टॉलेशन 10 करोड़ की लागत से होगा। इस कार्यवाही का भूमि पूजन वडोदरा की मेयर समेत के पदाधिकारी और पालिका के अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। शहर के सयाजी बाग गार्डन के बाहर गेट नंबर 3 के पास LED स्क्रीन लगाने का कामकाज खातमुहूर्त किया गया। लगभग 10 करोड़ के खर्च से पूरे शहर में 40 या 42 जगहों पर ऐसे LED स्क्रीन लगाए जाएंगे जो 3D LED स्क्रीन है, जिससे कि जब भी उसमें से कोई भी मतलब पिक्चर रखेंगे तो वो नेचुरल है। जैसे कोई टाइगर है तो उसका एक पैर बाहर निकलता है तो रियल टाइगर हो ऐसे इफेक्ट आए, ऐसा 3D वाला LED स्क्रीन लगाने का काम का खातमुहूर्त किया गया आज। वडोदरा की अलग अलग जगहों पर LED स्क्रीन लगाकर कमर्शियल एडवर्टाइज के जरिए इनकम जनरेट करने की कवायद के भाग रूप P4 आउटडोर LED स्क्रीन इंस्टॉलेशन की कार्यवाही कमाटी बाग के गेट नंबर 3 निकट से शुरू की गई है। वडोदरा शहर को होर्डिंग्स मुक्त कराने की पहल के भाग रूप ये आयोजन किया जा रहा है। वडोदरा के मुख्य 4 रास्ते पर भी होर्डिंग्स की जगह पर LED स्क्रीन लगाई जाएगी, जिससे वडोदरा को होर्डिंग्स के जंगल राज से मुक्ति मिलेगी। ये 10 करोड़ के प्रोजेक्ट में 35 जितने 2D और 5 जितने 3D LED शहर की मेन जगह पर लगाने का आयोजन है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट भी रहेगी, लाइव प्रोग्राम भी चलेगा और होर्डिंग मल्टीपल होर्डिंग की जगह एक सिंगल होर्डिंग में आएगा, जिससे पूरा होर्डिंग का जंगल रुकेगा। मेन जो स्पॉट है जहाँ होर्डिंग लगते हैं वही जगह डिसाइड किया है। तो सारे जितने 4 रास्ते हैं इसमें ये जितने 40 है वो इनकॉर्पोरेट करने के सारा 5 साल तक वेंडर का सपोर्ट रहेगा, मेंटेनेंस, फाउंडेशन, कंट्रोलर और उसका तमाम जवाबदारी वेंडर का रहेगा। गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक सामान्य सभा आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गुजरात में क्रिकेट और क्रिकेटरों के हित में काम करने वाले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन संस्था की 87वीं वार्षिक सामान्य सभा का आयोजन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में किया गया, जिसमें BCCI के सेक्रेटरी जय शाह और GCA अध्यक्ष धनराज नाथवानी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। जिला स्तर के मैदान की देखभाल और कोच की नियुक्ति, वार्षिक फंड में इजाफा जैसे कई मुद्दे मीटिंग में डिस्कस किए गए। BCCI के मैचों के लिए 90% फंड देने की घोषणा की गई, जो अब तक 70% था। इसके अलावा पेंशनरों के लिए भी विशेष ऐलान सामान्य सभा में किया गया। सेवानिवृत्त महिला क्रिकेटरों को भी पेंशन दिए जाने का ऐलान भी बैठक में किया गया। ऐसे कई निर्णयों को सदस्यों ने सर्वानुमति से पारित किए हैं। आज मिली हुई वार्षिक साधारण सभा में
जय भाई जे BCCI के सेक्रेटरी है और धनराज भाई जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख है, उनकी उपस्थिति में कुछ नए निर्णय लिए गए, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सब्सिडी पहले मिलती थी उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया गया। सभी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी खूब खुश है उससे। और जो क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के लिए जब से गुजरात के पार्थिव पटेल, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल और प्रियांक पंचाल के बाद नए क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नहीं है, तो उसके बारे में उसने बहुत अच्छे सुझाव भी किए और सभी डिस्ट्रिक्ट को वो उसकी बारे में उसकी कैसे हम नए क्रिकेटर को आगे बढ़ा सकते हैं उनके बारे में हमको बहुत सारे सुझाव दिए गए। और अभी तक जहां हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई साहब के नेतृत्व में 2011 में जो पेंशन स्कीम गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने सारे भारत में सबसे पहले शुरू की थी, जिसको BCCI 25 रणजी ट्रॉफी खिलाड़ियों के 25 रणजी ट्रॉफी खेले हुए खिलाड़ियों को BCCI पेंशन देती थी। मगर जो क्रिकेटर 25 रणजी ट्रॉफी से कम खेले हुए हो, जिसको पहले फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता था, उसको वो लोग ने यहाँ पे पेंशन देने की शुरुआत की थी। वो पेंशन अभी आज वो पेंशन को आज उसको 25 से 30% तक बढ़ावा दिया गया है। और जो विमेन्स क्रिकेट जब से BCCI ने टेक ओवर किया विमेन्स क्रिकेट को, वो महिला जब से BCCI ने टेक ओवर किया वो सभी महिलाओं को भी पेंशन आज से मिलना शुरू हो जाए। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है VNM फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight.
And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. CEAT इंजन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग के दूसरे सीजन का गुजरात के अहमदाबाद में शानदार आयोजन किया गया। पुणे में डर्ट रेसिंग श्रेणी में सफल शुरुआत करने के बाद सुपरक्रॉस रेसिंग लीग का दूसरा दौर गुजरात के अहमदाबाद के कांकरिया में EK एरिना में किया गया, जिसका उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के हाथों किया गया। यहां दुनिया भर के शीर्ष प्रतिभाशाली राइडर्स ने मैदान में शानदार रेसिंग करतब दिखाए। डर्ट रेस के दूसरे सीजन को 450cc, 250cc और 85cc जैसी 3 कैटेगरी में आयोजित किया गया। पहली 2 श्रेणियां अंतर्राष्ट्रीय और भारत एशिया राइडरों के लिए रही, जबकि आखिरी में जूनियर वर्ग के चैंपियन ने शिरकत की, जिन्होंने अपने राज्यों और शहरों का प्रतिनिधित्व किया। इस दिल धड़क CEAT इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग को देखने बड़ी संख्या में अहमदाबाद के लोगों ने भी आनंद लिया। I ride the 250 International for Mohitas Racing. It's a really nice event. I like it, and yeah, I hope to be back also next year. It's a really nice. They try to do it better every time. Last time it was okay. This time it's much better, and it's getting better. And they do a good job here. Yeah, I'm appreciated. આ જોઈ રહ્યા છો આપણે અહેમદાબાદમાં છે અને બહુ ખતરનાક ક્રાઉડે રિસ્પોન્સ આપ્યો છે। 12,000 લોકો આજે આવેલા છે અને હાઉસફુલ છે અને CM સાહેબને બહુ જ મજા આવી છે આ રેસ જોઈને। એટલે હોપફુલી આપણે ઓક્ટોબરમાં પાછા આવી રહ્યા છે સીઝન 2 લઈને, અને જેમાં ગુજરાતમાં ફરીથી આપણે અહેમદાબાદમાં એક રાઉન્ડ કરવાના છે। સો આજે અમદાવાદનું ક્રાઉડ જોઈને તો હું પોતે ગભરાઈ ગયો છું કે આટલો સારો રિસ્પોન્સ અમદાવાદ સિટીએ આપ્યો છે। આજે એક દિવસમાં 6,000 પ્લસ 6,000 12,000 લોકો આજે આવ્યા છે અને આખા સ્ટેડિયમમાં એક પણ સીટ ખાલી નથી। गुजरात के वडोदरा में बाल भवन सोसाइटी द्वारा ओपन बरोड़ा फोल्क डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया। वडोदरा में बच्चों को अलग अलग गतिविधियां सिखाने के लिए बाल भवन सोसाइटी कार्यरत है, जो हर वर्ष अपने स्थापना दिवस के मौके पर ओपन बरोड़ा फोक डांस कंपटीशन का आयोजन करती आई है। श्रीमती अरुणाबेन मेहता मेमोरियल ट्रॉफी के लिए आयोजित ओपन बरोड़ा फोक डांस कंपटीशन में आज बड़ी संख्या में बच्चों ने शिरकत करते हुए अपनी प्रतिभा दिखाई। इस मौके पर जीवन साधना स्कूल की डायरेक्टर पूर्णिमा मेहता ने उपस्थित रहकर छात्रों का हौसला बढ़ाया। आज बाल भवन का 45th फाउंडेशन डे है, तो हम उसमें 45th फाउंडेशन डे आज, तो उसमें हम लोग ओपन डे फोक डांस कंपटीशन रखा है। उसमें डिफरेंट स्कूल का पार्टिसिपेशन आया है, और आज हम लोग हर बार ऐसा ही करते हैं फाउंडेशन डे में, और डिफरेंट स्कूल का पार्टिसिपेशन भी आया है। बहुत अच्छे से, बहुत एनर्जेटिक बच्चे का परफॉर्मेंस भी वैसा ही है। हाँ, तो हम लोग कंटिन्यूस फरवरी 12 को ये फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। इसमें ओपन डे फोक डांस कॉम्पिटिशन रखता है। गुजरात के भरूच जिला के नर्मदा किनारे पर अवैध रूप से हो रहे मिट्टी खनन से पर्यावरण खतरे में पड़ गया है। गुजरात के भरूच जिले से नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी के किनारे से धड़ल्ले से अवैध रूप से रेती खनन हो रहा है। मिट्टी माफियाओं द्वारा जरूरी नियमों को ताक पर रखकर यहां मिट्टी का खनन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को बड़ा खतरा आने वाले समय में पैदा हो सकता है। नर्मदा नदी से मिट्टी निकालने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जाता है। नाव का इस्तेमाल कर मिट्टी खनन यहाँ अवैध है, लेकिन फिर भी मिट्टी माफिया बेरोक टोक नदी से मिट्टी खनन कर रहे हैं। नर्मदा की मिट्टी भरकर बाहर लाने वाले वाहनों के लिए नदी में ही मिट्टी की पुलियां बनाई जाती हैं, जिससे नर्मदा नदी के बहाव में अवरोध पैदा होता है। मिट्टी खनन से नर्मदा नदी में गहरे गड्ढे पड़ रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का डर भी बढ़ रहा है। लेकिन मिट्टी खनन में बड़े बड़े नाम शामिल होने की वजह से प्रशासन उन पर कार्यवाही नहीं कर पाता है। ऐसे में खान खनिज विभाग समेत के जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं।
एक मशहूर कहावत है कि हाथी पालना आसान नहीं होता। कुछ ऐसा ही गजराज का ये शाही स्नान देखकर लग रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कार धोने के वॉशिंग सेंटर पर हाथी को नहलाए जाने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हाथी भी पानी के फव्वारों का खूब आनंद ले रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि हाथी जमीन पर लेटा हुआ है और कार धोने के प्रेशर पाइप से शैम्पू और साबुन लगाकर हाथी को नहलाया जा रहा है। दरअसल ये गजराज मंदसौर के सीतामऊ के जैन समाज के आराध्य देव पार्श्वनाथ के चल समारोह में शामिल होने के लिए आए थे, जहां चल समारोह की शोभा यात्रा निकलने से पहले गजराज को कार के वॉशिंग सेंटर पर नहलाकर साफ सुथरा किया गया। हाथी को नहलाने का ये वीडियो बेहद ही दिलचस्प है और नहाना हाथी को भी पसंद आता होने की गवाही भी दे रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर की कृषि उपज मंडी में लहसुन की बम्पर इनकम हुई है और किसानों को लहसुन के अच्छे दाम मिल रहे हैं, जिससे किसानों में खुशी है। देश भर में इन दिनों लहसुन के दामों में उछाल देखने मिल रहा है। यूं तो मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला अफीम उत्पादन को लेकर अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन इस साल किसानों के लिए सफेद सोनी यानी लहसुन भी सार्थक साबित हुआ है। लहसुन के बढ़े हुए दामों ने किसानों को निहाल कर दिया है। सीजन से पहले मंडी में आई नई लहसुन और बाजार में मांग अधिक होने के कारण दामों में भारी उछाल है। किसानों को लहसुन के अच्छे दाम मिल रहे हैं, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। ये जो भी है, जैसे कि 27,000 भी जा रही है, 25,000 भी जा रही है, 24,000 भी जा रही है, ऊंचे में तो 30,000 बस, ज़्यादा नहीं गए। ये रोज दिन के आवक के ऊपर होती है। आज ज़्यादा माल था तो आज कम डाउन लग रहा है 2-3 हज़ार रुपये, और विशेष कल थोड़ा तेजी थी। जैसे भाव अच्छा मिलता है मंदसौर में, जैसे कि मंदसौर आसपास के सभी यहाँ पर मंदसौरी आते हैं। मनासा मंडी है, जैसे कि पिपलिया मंडी है, वहाँ से छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं, अच्छे दाम मिल रहे हैं इसलिए। आज मंदसौर मंडी में आया था। यहाँ भाव के मामले में देखा जाए तो कम नहीं है भाव। बाकी कच्ची लहसुन ने भाव दबा रखे हैं अच्छे खासे, और ऊपर में 30,000 के समथिंग बिकी है लहसुन। बाकी वैरायटी के हिसाब से आज आवक भी बम्पर रही है, बहुत तगड़ी आवक रही है। ओटी की लहसुन की लगभग आधी से ज़्यादा ओटी की लहसुन की आवक रही है। अब 8-1 दिन हो गए, देसी भी बढ़ने लगी है। देसी के आने से ही भाव में थोड़ी ऊपर नीचे चढ़ा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले दब भी गए थे, फिर बढ़े हैं। तो बढ़ने का कारण ये है कि सूखी लहसुन लाओगे तो भाव बढ़ेंगे, और गीली लहसुन में दब रहे हैं भाव। कच्चे दामों में किसान भाई नहीं ले सकते। और मेरा लहसुन 27,900 बिका, जो कि ऊटी क्वालिटी थी, और उसी के साथ एक देसी लॉट भी था जो कि 16,500 बिका है। नहीं, इस बार तो ऐतिहासिक भाव लग रहे हैं, और आज तक मैंने भी मेरी 39 साल की उम्र में अभी तक ऐसा भाव नहीं देखा था। बहुत बढ़िया मुनाफा मिल रहा है किसान को। तो और भी जाते हैं हम। उसके अलावा नीमच की मंडी, मंदसौर सेकंड टाइम कर रहा हूँ मैं। अच्छा अनुभव रहा मंदसौर का मेरा। हाँ, किसानों के लिए यही संदेश है, कच्चा माल नहीं लाए, अच्छा पका के लाएं, उसका बाजार मिलेगा। थोड़ा सूखा हुआ रहेगा जैसा मेरा माल था तो भाव अच्छे मिल सकते। कृषि उपज मंडी मंदसौर में अपने लहसुन लेकर आया था। 18,500 बिकी है, और आज थोड़ा सा बाजार आवक ज़्यादा होने की वजह से 1,500-2,000 रुपये के कम है। और किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि कच्चे लहसुन उखाड़ के नहीं लाएं और पका के ही बाज़ार में बेचें। सभी किसान भाइयों को ये भाव बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और मैं भगवान से ये विनती करता हूँ ये ऐसे भाव किसानों को हमेशा मिलते रहें। सर, ऐसा है कि अभी 2-3 साल से 300-400 बिक रही थी। किसानों को 2-3 साल में ये भाव लेने का नंबर आया है, तो भगवान से यही विनती है कि ये ऐसे भाव चलते रहें, क्योंकि किसानों के 2-3 साल में लहसुन फेंकना पड़ी थी, ये सिचुएशन थी। ये तो इस साल आया है तो किसानों को भी अच्छा फायदा हो रहा है। गुजरात के वडोदरा में ब्राह्मण सभा संस्था द्वारा व्रत बंद का सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्राह्मण सभा संस्था द्वारा महाराष्ट्रीयन दक्षिणी ब्राह्मण के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। व्रत बंद के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने उपस्थित रहकर इस धार्मिक आयोजन का लाभ लिया। आज जो कार्यक्रम हुआ है उसमें मेरे लड़के का जनेऊ हुआ, तो वो बहुत ही अच्छा फंक्शन यहाँ पे रहा। हम लोगों ने अच्छे से सब सेलिब्रेट किया यहाँ पे।
अभी जो उसके हम लोग सोच रहे थे कि इस साल में ही करें, तो जो यहाँ की संस्था है उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। हम लोगों को टाइम पे ही सब कुछ बता दिया था कि कैसे हम लोग करने वाले हैं। उनका जो ऑर्गेनाइज़र थे वो हम लोगों को अच्छे तरह से कोऑपरेट करके अच्छे से हम लोगों को गाइड किया कि कैसे कैसे हम लोगों को सुबह में टाइमिंग के साथ में ये जो प्रोग्राम है उसको अरेंज करना है। तो पहले से उन्होंने सब कुछ इंतज़ाम करके रखा था, तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं थी। ऐसे जो संस्था है उन लोगों को अपने और मोटिवेट करना चाहिए कि कहीं पे भी ऐसे प्रोग्राम होते हो तो हम लोगों को पार्टिसिपेट होना चाहिए, कि जो बहुत सारे खर्चे हम लोगों के बचा सकते हैं उस लोगों में हम लोगों का भी एक सपोर्ट रहता है। तो हम लोगों को अच्छा लगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद हमारे यहाँ उपनयन संस्कार का कार्यक्रम होता है और करीब 40 या 45 साल से ये कर रहा है। ब्राह्मण सभा को अभी 100 वर्ष पूरे होने आए हैं और ये एक संस्कार है जो ब्राह्मणों के जीवन में होना ही चाहिए। इसके लिए हम सामाजिक ये काम कर रहे हैं कि सबके लड़कों को उपनयन संस्कार देना चाहिए और यही कार्यक्रम आज हो रहा है। ये ब्राह्मण सभा संस्था है जो पिछले तकरीबन 96 साल से यहाँ पे काम कर रही है और पूरे बड़ौदा के जितने भी महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हैं उनके लिए ये काम करती है। और यहाँ पे अलग अलग कार्यक्रम होते रहे, पूरे साल भर होते हैं। उसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम होता है जो 16 संस्कारों के अंतर्गत जो आता है, वो जनेऊ संस्कार या व्रतबंध संस्कार इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्राह्मण सभा में ये व्यवस्था की गई है कि जो भी समाज में उतने आर्थिक पद्धति से उतने उच्च स्तरीय लोग नहीं हैं या जिनको करना नहीं चाहते हैं, जो बड़े पैमाने पे और जो प्रॉपर संस्कार ही चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ब्राह्मण सभा द्वारा उनका व्रतबंध का या जनेऊ का संस्कार किया जाता है। आज भी ऐसा ही एक संस्कार था, प्रति साल की तरह इस साल भी हुआ है। आज 3 जो बटू थे, जो कुमार थे, उनको ब्रह्मचर्य व्रत में उनको ब्रह्मचारी बनाया गया है, उनका व्रतबंध किया गया है। और जो संस्कार के हिसाब से जो होता है, यहाँ पे शिखा रखी जाती है, यहाँ पे वपन मतलब कि बाल निकालने पड़ते हैं, वो एक यहाँ का मूलभूत रूल है, यहाँ का नियम है। और बालक की जो उम्र है वो 8 से 12 के बीच में ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा के जो बालक है उनका संस्कार यहाँ पे संस्था द्वारा नहीं किया जाता। तो आज प्रति साल की तरह इस वर्ष भी ये काम किया गया। बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं और इसीलिए बोर्ड परीक्षा के छात्रों को मार्गदर्शन देने के लिए अलवी वोरा समाज द्वारा सेमिनार आयोजित किया गया। 10वीं और 12वीं की गुजरात और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं कुछ दिनों में शुरू होने वाली हैं। ऐसे में बोर्ड के परीक्षा के छात्र तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे सकें, इस आशय के साथ अलवी बोहरा जमात द्वारा परीक्षाओं की तैयारी पर मार्गदर्शन देता हुआ सेमिनार आयोजित किया गया। इस मौके पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मंसूर जमशेद सर ने मोटिवेशनल स्पीच देते हुए छात्रों को प्रेरणा दी। सरदार स्टेट के सरदार भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों ने बड़ी संख्या में शिरकत करते हुए जानकारी का लाभ लिया। आज हमारे अलवी वोरा कम्युनिटी में एक सेमिनार कंडक्ट किया गया था स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए जो बोर्ड ईयर में है और जिनको एग्जाम फेयर से स्ट्रेस होता है। तो इट वाज अ वेरी गुड सेशन। उसमें हमारे जो स्पीकर आए थे, मोटिवेशनल स्पीकर जमशेद सर, उन्होंने हमें बहुत सारे वेज बताए कि हमें अगर स्ट्रेस हो रहा है तो हम लोग कैसे उनको मैनेज कर सकते हैं। और इवन उन्होंने इंटरेक्शन के लिए हमें बहुत सारे मतलब वॉलंटियर्स को स्टैंड किया और बोला कि आप आपके वेज बताइए किस वेज में हम लोग स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट ही पिक द पॉइंट्स कि कौन से वेज रियली साइंटिफिक तरह प्रूव है और उन्होंने भी वेज बताए। मैं स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स फील्ड में हूँ, गुजरात बोर्ड। मैं अभी मार्च में एग्ज़ाम देने वाला हूँ बोर्ड्स की। और आज का जो प्रोग्राम सेमिनार रखा है हमारी अलवी वोरा कम्युनिटी में, वो एक जो बोर्ड्स के लिए, बोर्ड में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही मतलब उनके लिए बहुत एडवाइजेबल है। वो ये प्रोग्राम में एक हमारे चीफ गेस्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस्टर मंसूर जमशेद जी। उन्होंने हमको बहुत सारी ऐसी वेज दिखाया जिससे हम अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। जो बच्चे कंटिन्यूस 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं उससे उनको बहुत स्ट्रेस हो सकता है। अगर फ्यूचर में वो लोग ऐसा ही शेड्यूल अपना कंटिन्यू करते हैं तो उनको माइंड में बहुत स्ट्रेस बढ़ सकता है और एग्जाम टाइम पे उनको प्रॉब्लम हो सकता है। परीक्षा से पहले छात्रों में तनाव, डिप्रेशन, उदासीनता और निद्रा जैसे कई लक्षण देखने मिलते हैं। ऐसे में छात्र तनाव मुक्त होकर एकाग्रता से परीक्षा दे सके, ये आवश्यक है। इसी के तहत ये सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें जनाब माजून साहब, इमादुद्दीन साहब ने धार्मिक
दृष्टिकोण भी पेश किया। आज जो है अलवी बोहरा जमात के जितने बच्चे 10वीं और 12वीं एग्जामिनेशन SSC HSC एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सबको आज हमने बुलाया था और तकरीबन 60 के करीब बच्चे यहाँ पर आए थे और सबको ये गाइडेंस दिया हमने कि एग्ज़ाम देने से पहले अपने आप को कैसे स्ट्रेस फ्री रखें, कैसे दिमाग के ऊपर जो टेंशन और बोझ है उसको दूर करें, क्योंकि बच्चों को स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है, प्रेशर होता है, ट्यूशन क्लास का प्रेशर, एक तरफ पेरेंट्स का प्रेशर, एक तरफ स्कूल का प्रेशर। सब लोग यही बोलते हैं कि तुमको अच्छा करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना है, लेकिन बच्चों की बात सुनने वाला आज कोई नहीं है कि हमको क्या लगता है। तो वो चीज़ दूर करने के लिए एक फैकल्टी जनाब मंसूर भाई जमशेद जी को हमने बुलाया है, एक फैकल्टी मेंबर, और ये जो प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम जो आज था वो अद्दावतुल हादियतुल अलविया जो हमारी जमात की सैयदना साहब सैयदना हतीम ज़कीउद्दीन साहब जो हैं उनके मातहत उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था, उनकी तरफ से आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है। उत्तराखंड के हरिद्वार में विकसित भारत अभियान अंतर्गत भारत ज्ञान समागम 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उपस्थित रहे। भारत ज्ञान समागम में देश भर के 20 राज्यों के 50 से अधिक यूनिवर्सिटी के डीन और 400 से अधिक शिक्षा संस्थानों के प्रिंसिपल और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे शिक्षाविदों को सम्मानित किया और समारोह के स्मारक का विमोचन भी किया। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि समारोह के आयोजन से हमारे समाज और ज्ञान विज्ञान को एक नई दिशा मिलेगी। किसी भी देश की उपलब्धियों का सच्चा प्रतिबिंब उस देश के शिक्षा संस्थान होते हैं। भारत की समृद्धि में हमारे समुद्र शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्यपाल ने ये कहा कि शिक्षकों की समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्होंने उपस्थित सभी शिक्षा मित्र से आह्वान किया कि वो आने वाले अमृतकाल की पीढ़ी के युवाओं को अपने अनुभवों से तराशें। उन्होंने शिक्षकों से भी आह्वान किया कि वो अपनी ज्ञान गंगा से भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अपनी सहभागिता दिखाएं। गुजरात के वडोदरा की छाणी में GSP क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कॉर्पोरेट कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त करने के लिए एक विशेष टूर्नामेंट का वडोदरा में आयोजन किया गया। छानी के बॉक्स क्रिकेट स्टेडियम में GSP क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंपनी के 39वें फाउंडेशन दिवस के मौके पर क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसमें कई कंपनी के कर्मचारियों ने उत्साह के साथ शिरकत की। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है। ऐसे में स्थापना दिवस के मौके पर बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में वडोदरा शहर जिला की 32 कंपनियों की टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में 7 ओवर की नॉकआउट मैच खेली गई, जिसमें ओप्पो कंपनी विजेता और अल्स्टोम कंपनी उप विजेता बनी, जबकि राकेश गोठारिया को बेस्ट बॉलर, दर्शन सुरेन को बेस्ट बैटर मैन ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया। हमारा 39वां फाउंडेशन डेना दिवसे ना उपलक्ष्यમાં અમે આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું છે। અમારા સ્વર્ગીય ફાઉન્ડર શ્રી ગજરાલ રઘમનલાલ શાહ એનું બહુ સખત માનવાનું હતું કે કોર્પોરેટમાં કામ કરવા માટે માનસિક અને શારીરિક રીતે લોકોએ સશક્ત રહેવું બહુ જરૂરી છે। એને ધ્યાનમાં રાખીને અમે આ સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી ચાલુ કરી છે। આમાં 32 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો અને આજે એ પછી અમે ઇનામ વિતરણ કર્યું છે। અને આવી ટુર્નામેન્ટ અમે વર્ષો વર્ષ हमारा फाउंडेशन डेना उपलक्ष्य में योजता रही है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।